जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जो भी विद्यार्थी 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, बीएसबी यानी कि बिहार बोर्ड में जो 2025 में एग्ज़ाम जो होने वाला है, उनके लिए यह क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक बात और कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो अर्थशास्त्र से है, यानी कि इकोनॉमी से है। तो इकोनॉमिक्स लेसन 1 चैप्टर का नाम अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको 2011 से लेकर के 2024 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है वो सारा आपको देखने के लिए इस वीडियो में मिलेगा। और 2-4 गो या 5-10 गो ऐसा प्रश्न रहेगा जो हम अपने हिसाब से लाए हैं, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड की संभावना है कि पूछ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप लोग सब समझ गए होंगे कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं और कौन सा बुक का ये ऑब्जेक्टिव है, ये आप लोग का पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर वन किस अर्थव्यवस्था के उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। तो निजी संस्था का अधिकार किसके होता है? तो बताइए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, कोई नहीं। तो साथी इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए आप लोग बताइए। तो साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा निजी संस्था का अधिकार कह रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में किसकी प्रधानता है? उद्योग का, पशुपालन का, खनिज का, कृषि का। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकापार्जन, मनोरंजन, ए और बी दोनों, कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आर्थिक क्रियाकलापों का उद्देश्य होता है, वो आप लोग सब लोग जानते हैं, जीविकापार्जन, मनोरंजन नहीं होता है। आर्थिक क्रिया का उद्देश्य रहेगा भाई जीविकापार्जन, अपना खेती बाड़ी जो है, जो आप लोग इसी को जीविका बोलते हैं। जिसके पास खेत है वो अपना घर परिवार खेत बाड़ी के माध्यम से वो अपना जीवन जी सके, चला सके, उसी को तो जीविका कहते हैं। जिनको पास, तो हम लोग के पास इतना ज़्यादा खेत उतना ही है, समझ गए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा इस पर बकवास ना करते हैं। अंग्रेज़ों ने भारत का किया, भाई क्या किया? विकास किया। बताइए, अंग्रेज़ों ने भारत का विकास कर सकता है? कुछ किया, ऐसा बात नहीं है। तो अभी तक तो ये पॉजिटिव है। हाँ, शोषण किया, हाँ भाई ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, विकास भी किया है और शोषण भी किया है। समझ गए? ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट खाली सोचने किया है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? चलिए, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, ये सभी। दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो किसी देश का विकास जो है दोस्तों, उनको सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय, ये एकदम करेक्ट है। समझ गए? आय होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय ठीक ठाक, समझ गए? तभी विकास का स्तर देखा जाएगा। साक्षरता भी होना चाहिए, ई ना कि बकलोल होना चाहिए, समझ गए? और स्वास्थ्य की स्थिति भी होना चाहिए,
समझ गए। तो ये तीनों पॉजिटिव है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? बताइए भारत का वह कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? श्रीलंका, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, श्रीलंका के, नेपाल के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? वह कौन सा ऐसा देश है जो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? सबसे पहले अगर बात किया जाए तो हम लोग काटने के लिए कहें तो कहेंगे भारत एक विकासशील देश है, श्रीलंका भी एक विकासशील देश है, इंडोनेशिया भी एक विकासशील देश है। दोस्तों जब तीन हम लोग काट चुके हैं तो विकसित देश पकड़ा गया नहीं, अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, कोई नहीं। तो दोस्तों तृतीयक क्षेत्र जो कहा जाता है वो सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण, भाई क्या कारण है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का? बताइए। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, ये सभी। ये दोस्तों यहाँ पास मिस्टेक हो गया है, यहाँ पास होना चाहिए ये सभी, हम यहाँ पास लिख देते हैं सभी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या के तीव्र वृद्धि, इसीलिए पिछड़ापन है। समझ गए। बिहार के लोग कहते हैं कि देखिए मोदी जी कहते हैं हम दो हमारे दो, अब बिहार के लोग कहते हैं हम दो तुम गिन लो। तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रहा है, इसके कारण आर्थिक पिछड़ापन है। कृषि पर अत्यधिक जनभार है, समझ गए, कृषि पर बहुत ज़्यादा लोग हैं। बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? बताइए कौन सा उद्योग रह गया था? लौह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, ये सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है? बताइए कृषि, उद्योग, व्यापार, ये सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार का जीवन यापन का मुख्य कारण है कृषि। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? 100 दिनों के लिए, 125 दिनों के लिए, 150 दिनों के लिए या 200 दिनों के लिए? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 दिनों के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं के कितने भागों में बांटा जा सकता है? बताइए 2, 3, 4, 5। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई
हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर राइट दे दीजिएगा। योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग लाया गया था। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को, और नीति आयोग की स्थापना क्या हुआ था एक बार बताइए आप लोग। 1950 में, 1951 में, 2005 में, 2015 में। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा अभी हम बताएं, 15 मार्च 1950 का गठन किया गया था। अगर पूछ दिया जाए योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग लाया गया था, तो आप लोग बताइएगा। योजना आयोग के भंग करके नीति आयोग लाया गया था। इसका गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ था। किसका गठन? नीति आयोग का गठन। हमें उम्मीद है कि आप लोग की कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? 1950-55, 1951 से 1956, 1947 से 52, 1952 से 57। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि वो जो थी 1951 से 56, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए, पहला चुनाव जो हुआ था दोस्तों 1952 से 57, ठीक है, और ये पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 1951 से 56। उम्मीद है कि आप लोग को ये बेहतर समझ में आ रहा होगा और स्कोर भी अच्छा कर रहे होंगे और आपका अधिकांश सही भी हो रहा होगा। लास्ट में इतना काम तो ज़रूर कीजिएगा कि कम से कम जितना भी क्वेश्चन होगा कम से कम 35 वो रहेगा। आप लोग 35 में कितना नंबर लाए हैं कम से कम कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि हमें पता चल पाएगा कि हाँ आप लोग कितना तेज़ है, इतना नज़दीक है एग्ज़ाम, कैसी तैयारी आप लोग का है वो देखने के लिए, और सिर्फ और कुछ नहीं। चलिए इतना उम्मीद है कि इतना आप लोग काम कीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17। मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? 2, 3, 4, 5। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस देश में राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को कहते हैं। भाई जिस देश में राष्ट्रीय आय अधिक होगा उस देश को हम लोग क्या कहेंगे? तो सिंपल सी बात है, उस देश को हम लोग, चलिए एक बार आप लोग बताइए, फिर उसके बाद तो हम बताते ही हैं। विकासशील देश कहेंगे, विकसित देश कहेंगे, अर्धविकसित देश कहेंगे, या अविविकसित देश कहेंगे, अविकसित। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा विकसित देश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 19। भारत की आर्थिक व्यवस्था है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, कोई नहीं। हमें इतना उम्मीद ज़रूर है कि इस क्वेश्चन का आंसर कोई सा भी स्टूडेंट रहेगा ना पक्का गलती नहीं देगा, क्योंकि भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? बताइए प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाएगा? कृषि को, सेवा को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, कि कोई नहीं? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए सेवा क्षेत्र को कहा जाता है तृतीयक क्षेत्र, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1950 में, 1951 में, 1952 में, कोई नहीं।
दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ये रहा 22। जो क्वेश्चन हम बताए थे वो क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग के भंग करके नीति आयोग लाया गया था। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि नीति आयोग के शासन किसके शासनकाल में लाया गया था, तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी, क्योंकि मोदी जी 2014 में भारत के पीएम बन चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ये रहा आपके सामने। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? बताइए ये बात किसने कहा था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है कितना प्रतिशत है? बताइए। 50%, 40%, 10%, 20%। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? एक बार कमेंट में ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिए या लास्ट में स्कोर ज़रूर लिखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? कृषि क्षेत्र, देखिए कृषि क्षेत्र जो है वो संबंधित उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कृषि क्षेत्र से संबंधित है, उद्योग क्षेत्र से भी है और सेवा क्षेत्र से भी है, सहकारी क्षेत्र से नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेगेटिव का भाई, नेगेटिव आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 26। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? जबकि पूछा था भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यही क्वेश्चन को उलट दिया है। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा। चीन, ये भी नहीं। भारत, हाँ ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में, 8 भागों में। तो भारत में सेवा क्षेत्र के सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? एक बार ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 2 क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है, यानी कि 2008 से 9 के अनुसार भारत के औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था? बताइए। यह क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन जो कराए हैं वो सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। मात्र 10 ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो नहीं पूछा हुआ था। हो सकता है कि इस बार पूछ दे 2025 में। चलिए 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है 22,533 रुपया, 25,494 रुपया, 6,610 रुपया, 54,850 रुपया। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25,494 रुपये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 ये रहा आपके सामने। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पादन कुशलता पर, अधिकतम लाभ पर, लोक कल्याण पर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो लोक कल्याण पर दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? बताइए। मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, मुरली मनोहर जोशी, महात्मा गांधी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 31। इनमें से किसे पिछड़ा राज कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। इसका भी राइट आंसर आप लोग दे दीजिएगा। पिछड़ा राज बिहार को ही कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? मनोरंजन, समाज सेवा, परोपकार, जीविकापार्जन। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीविकापार्जन। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जीविकापार्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? बताइए। प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीयक क्षेत्र से, तृतीयक क्षेत्र से, कोई नहीं। साथ ही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरित क्रांति जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो किए थे वो जयप्रकाश नारायण किए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कोई नहीं। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। दोस्तों अब ये समाप्त हो चुका है लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव। अब आप लोग स्कोर बताइए कि 35 में कितना सही हुआ है। समझ गए? जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।